प्रीति का मिशन था डेंजरस माफिया रवि के बारे में पता लगाना, क्योंकि रवि को किसी ने भी नहीं देखा था। रवि जान जाता है कि ये एक जासूस है और वो उसके पास जाता है। जैसे उसके पास जाता है उसे पता चलता है कि लड़का नहीं लड़की है और उसका हाथ पकड़ लेता है। रवि प्रीति के पास आता है और प्रीति को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसे लड़के पसंद है, तो प्रीति सोचती है वो उसे लड़का समझ के छू रहा है। रवि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे लड़के पसंद है? नहीं, बल्कि मुझे लड़कियां पसंद है और वो भी तुम्हारी जैसी। ऐसा कह के रवि उसका रिकॉर्डर निकाल के फेंक देता है। प्रीति बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जाने की कोशिश करती है। रवि कुछ नहीं करेगा कह के उसके कपड़े निकालने लगता है। प्रिया भागने की कोशिश भी करती है पर रवि उसे जाने नहीं देता। उसे पकड़ के आंखें बंद करके उसे किस करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे लड़कियां पसंद है। प्रीति एक अनजाने कमरे में उठती है और देखती है वहाँ पे एक पोर्ट्रेट है और 2 मिलियन का चेक है और रवि वहाँ पे नहीं है। मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, ये मिशन तुम्हारा फेल हो गया, पर अच्छी बात ये है कि रवि ने तुम्हें कुछ नहीं किया, बस लगता है तुमने उसे अपनी बॉडी दी, इस वजह से उसने तुम्हें 2 मिलियन का चेक दे दिया। प्रीति कहती है कि उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, बस उसने मुझे किस किया था। मैनेजर कहता है कि छोड़ो, और अब जो मिशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसमें 5 मिलियन मिलेंगे तुम्हें। ये मिशन चांदनी ने दिया है क्योंकि चांदनी की शादी एक डिसेबल आदमी से हो रही है जिसका नाम विवेक है। चांदनी का प्लान है कि विवेक के साथ प्रीति को सोना पड़ेगा ताकि चांदनी ऐसा दिखाए कि विवेक उसे धोखा दे रहा है और उसकी शादी टूट जाए। प्रीति को ये सुन के अच्छा तो नहीं लगता कि उसे किसी के साथ सोना पड़ेगा, पर उसकी बहन के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, इस वजह से वो मान जाती है। विवेक की ही एंगेजमेंट पार्टी हो रही होती है और उसे सब लोग परेशान कर रहे होते हैं, बट कोई भी उन लोगों को नहीं रोक रहा होता है। प्रीति को उस पर बहुत ज्यादा दया आ रही होती है और वो देखती है कि वहाँ पे उसका स्टेप ब्रदर बैठा है और उसकी माँ भी है, और वो लोग ये सब रोकने के बजाय इसको एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी माँ और इसका स्टेप ब्रदर बहुत ज्यादा साइको टाइप के इंसान होते हैं। प्रीति को विवेक पे बहुत दया आती है और वो मैनेजर से पूछती है कि वो थोड़ी यहाँ पे लड़ाई कर सकती है क्या, तो मैनेजर कहता है जो करना है करो। प्रीति जो विवेक को परेशान कर रहे होते हैं उन्हें मारती है और पूल में गिरा देती है और फिर विवेक को ढक के विवेक को उसके रूम में लेके चली जाती है। विवेक चाहता है प्रीति को कि वो प्रॉब्लम में फंस जाएगी क्योंकि उसने उसकी मदद की है, पर प्रीति कहती है वो वहाँ पे एक मकसद के लिए आई है, फिर उसकी गोदी में बैठ के उसे सेड्यूस करने लगती है। प्रीति उसे अपने जाल में फंसा लेती है और वो लोग एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तभी वहाँ पे चांदनी आ जाती है उसकी माँ को लेके और दिखाती है कि देखो ये मेरे को धोखा दे रहा है, ऐसा बोल के वो उसकी शादी तोड़ने की बात कहती है। ये सब तमाशा होने के बाद उसकी माँ उसे एक चाटा मारती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विवेक फिर प्रीति से पूछता है कि वो उसे शादी कर ले, पर प्रीति कहती है कि वो उसे शादी क्यों करेगी। विवेक कहता है कि वो उसे 10 मिलियन देगा। प्रीति कहती है कि नहीं, उसे 10 मिलियन नहीं बल्कि उसे 100 मिलियन चाहिए, और फिर दोनों विवेक और प्रीति मान जाते हैं। रवि का भाई करण वहाँ पे आता है और उन दोनों को बधाई देता है उनकी एंगेजमेंट होने वाली है कह के, और कहता है कि अभी तो प्रीति इस घर में आई है और वो मेरे घर के बगल में रहेगी, ना कि तुम्हारे साथ। और माँ भी मान जाती है और करण कहता है कि हाँ मुझे भी तो देखना है कि सिस्टर इन लॉ कैसी है।